जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। एक श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की सहज सरल सौम्य वात्सल्यवादी आचार्य जी वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य संत की। सूर्य ताप देता है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, सूर्य का संताप कमलों को विकसित करता है और चंद्रमा का प्रकाश बुद्धि को विकसित करता है। बंधुओं, इस धर्म सभा में सारे वक्ताओं ने गुणानुवाद किया है, पर हम आज की इस धर्म सभा में इस मंगलमय दिवस पर उन सभी उपकारकर्ताओं का स्मरण करना चाहेंगे। सन 1965 में यारिका सुभाषमती माता जी ने हमारी जन्मभूमि पर चातुर्मास किया था। उस चातुर्मास में कुछ विद्या अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उसके पश्चात सन 1967 में आरिका श्री ज्ञानमती माता जी ने, जो आज देश की प्रमुख आरिकाओं में उनका प्रथम नंबर है, उन्होंने चातुर्मास के बाद, चातुर्मास में तो शिक्षा दी, फिर उसके बाद उन्होंने हमें घर से निकलने का अवसर प्रदान किया और इस मार्ग पर चलने का श्रेय उन्हें ही है। उन्हीं ने इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और उन्हीं मार्ग पर चल करके आज आपके सामने जैसे भी हैं, आपके सामने सन 1968 में आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज से आजीवन ब्रह्मचर्य धारण किया था। उससे पूर्व मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र पर आरिका ज्ञानमती माता जी ने हमें 5 वर्ष का ब्रह्मचर्य दिया था। आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज के चरणों में श्री महावीर जी ने मुनि दीक्षा के लिए प्रार्थना की थी। उन गुरुदेव ने हमसे एक प्रश्न किया कि क्या आपने सम्यक शिखर तीर्थ क्षेत्र की यात्रा कर ली? तो हमने कहा कि महाराज, हमारा जीवन तो बहुत छोटा है, इतने छोटे जीवन में तो सम्यक शिखर तीर्थ की यात्रा करने का अवसर ही प्राप्त नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा कि भाई दीक्षा की बात तो ठीक है, लेकिन पहले सम्यक शिखर तीर्थराज की यात्रा कर लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद में तुम्हारे मन में भाव जगे क्या मुझे सम्यक शिखर की यात्रा करनी है, तो दुविधा में पड़ जाओगे। आचार्य श्री सागर जी महाराज का स्वर्गलोक गमन हो गया और उसके बाद
संघ की बागडोर को आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज के कंधों पर रखा गया। उनसे मन दीक्षा लेने का अवसर प्राप्त हुआ। आचार्य कल्पवृक्ष सागर जी महाराज के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने का विशेष अवसर प्राप्त हुआ और परम पूज्य परंपरा के चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज ने हमारे निर्भर कंधों पर संघ संचालन करने का भार सौंपा। कितने हम सफल हो पाए हैं ये तो आपकी बात है। हम अपने भीतर देखते हैं कि परंपरा का भार बहुत बड़ा भार होता है और उसका निर्वाह करना अत्यंत कठिन होता है। लोग सोचते हैं कि परंपरा क्या होती है। आप स्वयं सोचें कि आपके परिवार की परंपरा क्या थी, क्या है और आपके बच्चे अब किस ओर जा रहे हैं। परंपरा का बड़ा महत्व होता है। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की ये संयम की परंपरा, चारित्र की परंपरा आचार्य श्री वीर सागर जी, शिव सागर जी, आचार्य श्री धर्म सागर जी, आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज के द्वारा प्रवाहित थी है और उसका आस्वादन उस परंपरा में रह करके हमने भी लिया है और ये जो साधु संस्था का समुदाय इतना बड़ा बैठा हुआ है इसने भी लिया है। परंपरा का बड़ा महत्व होता है और परंपरा से, क्योंकि परंपरा का वृक्ष बहुत बड़ा वृक्ष होता है। वृद्ध जनों की छाया में जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं उनका जीवन महान बनता है। वो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज से लेकर आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज तक और आचार्य कल्पवृक्ष सागर जी महाराज जैसे महान साधुओं के छत्र छाया में रह करके अपने जीवन का निर्माण करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। उस अवसर को प्राप्त करके अपने जीवन का निर्माण किया और आपके सामने इस रूप में अभी विद्यमान है। हम उन परम गुरुओं का, उन आर्यका वृंदों का स्मरण करते हैं कि जिन्होंने हमें प्रेरणा दी, इस मार्ग पर चलने की, हमें घर से निकाला और गुरुजनों ने हमें दीक्षा प्रदान की, दीक्षा प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की, आचार्य ब्रह्मचर्य दिया। उन सब गुरुओं का और उन सभी उपकारकर्ताओं का हम स्मरण करते हुए उनके प्रति, आचार्यों के प्रति अपनी विनयाञ्जलि भाव समर्पित करते हुए और सभी आचार्यों से ये आशीर्वाद चाहते हैं कि हमें वो शक्ति प्रदान करें जिससे हम संघ संचालन की बात तो नहीं करते लेकिन अपने संयम धर्म का परिपालन सुचारू रूप से होते हुए और जिस मार्ग से आपने अपने जीवन का अंत किया उस संलग्नता पूर्वक इस जीवन का अंत कर सके। इन्हीं मंगल भावना के साथ आप सबके लिए भी मंगल आशीर्वाद, क्योंकि गुरुजनों का सानिध्य जो है वो जीवन निर्माण में काम करता है। जिन्होंने गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त किया अपने जीवन में और केवल सानिध्य ही प्राप्त नहीं किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया, उन कुशल हस्त में अपने जीवन को सौंप दिया, उनका जीवन निर्माण हो चुका हुआ है और आगे भी होता रहेगा। इसलिए जैन संस्कृति तो ये कहती है कि अब भगवान हमारे सम्मुख सानिध्य में नहीं है साक्षात, लेकिन गुरुजन हमारे सामने हैं। तो अपने जीवन की बागडोर
प्रातःकाल में हमने कहा था कि स्वतंत्रता तो नहीं है, हमको प्राप्त नहीं है। स्वतंत्र जीवन तो वो है जिसमें सुख से सुख दिखाई देता है। आप सबका जीवन तो दुख में भी है, सुख में भी। दुख अधिक है क्योंकि कहावत है संसार में दुखों का गम है लेकिन सुख बहुत कम है। इसलिए सुख वो भी है जो हमारी मान्यता में है, सुख तो वहां पर बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बंधुओं, इस महान अवसर पर आचार्य परमेश्वरियों का सुस्मरण करते हुए और आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आप सब भी गुरुओं के सानिध्य को प्राप्त करके अपने जीवन को समर्पित करके और गुरुओं के साथ साथ परिवार के जो वृद्धजन हैं उन वृद्धों के अनुभवों के अनुरूप अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करें, उन्हें अपना जीवन सौंपें और जो वृद्धजन हैं वे भी अपना कर्तव्य निर्वाह करते हुए अपनी भावी पीढ़ियों को सुसंस्कारित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ आप सबके लिए